आगे की तस्वीर क्या कुछ होगी? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, ये सेमीफाइनल नहीं, ये नॉकआउट राउंड है। इसमें नॉकआउट होने वाला है। और देखिए आपके इसी चैनल में मैंने कई बार ये निवेदन किया है और मैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बीजेपी के बहुत बड़े 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 नेता जैसे नंद कुमार साय जो हैं, बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। अब सोचिए, प्रदेश के अध्यक्ष रहे नंद कुमार साय बीजेपी छोड़ के, और जो संस्थापक सदस्य रहे हैं जगदीश शेट्टार, अभी तो आप देखिएगा किस किस तरह के लोग आएंगे। लोग परेशान हैं। और जो देखिए माननीय मोदी जी ने कहा कि उनको 91 बार गाली दी गई, मैं आपको सच बताता हूं, बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बताना पड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जब से इन बेटियों के साथ अनाचार और अत्याचार हो रहा है पिछले 8 दिनों से, वही आरएसएस बीजेपी के जो बहुत बड़े प्रशंसक थे रोज 100 गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से, मोदी जी की वजह से उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है। अपनी बेटियों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, वो अपनी बहनों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और मैं कई बहनों से मेरी बात हुई, बेटियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो भाई जंतर मंतर जाके इन बच्चियों के साथ नहीं खड़ा होगा, अगली बार उनसे राखी नहीं बंधवाऊंगी मैं। देखिए आप भी राजीव जी वहां गए हैं, मैं भी 2 बार गया हूं। उन बेटियों की क्या दुर्दशा कर दी है दुष्टों ने, मैं इनको दुष्ट कह रहा हूं। देखिए ऐसा तो मैया सीता के साथ रावण ने भी नहीं किया था। कोमल बेटियां जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, इन बेटियों के साथ कितना। और मैं आपको बताऊं राजीव जी, वहां मुझे कई बच्चे ऐसे मिले जिनके मोबाइल चोरी हो गए, जिनके पर्स चोरी हो गए। राजस्थान से आए थे, कोई मध्य प्रदेश से आया था। वो कह रहे हैं रात में सोने के लिए गद्दा नहीं है, जाने के लिए टॉयलेट नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली काट देते हैं। इसके बावजूद वो बच्चे जुटे हुए हैं, और यंग बच्चे हैं, सब 20 से 30 साल की उम्र के। देखिए जिस प्रकार का अनाचार। और देखिए माननीय मोदी जी तो वहां 50 किसानों ने काले झंडे दिखा दिए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख दिया था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। अरे हम जानते थे कि मोदी जी एक सशक्त नेता हैं। आपको याद होगा राजीव जी, इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी, क्या आपने राजीव गांधी की आंखों में आंसू देखे थे? जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आंखों, क्योंकि देश का बड़ा नेता रो नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। वो देश के सामने जिस दिन रो दिया, जिस दिन उसकी आंखों से आंसू गिर गए, देश रोने लगेगा। और माननीय मोदी जी हर जगह रोने लगते हैं, वो अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। अरे इतने कमजोर प्रधानमंत्री, कभी तो इतना अपना सीना पटक के लोकसभा के अंदर कहते हैं कि मैं अकेला सबसे लड़ जाऊंगा, अकेला सबसे लड़ जाऊंगा, जरासंध की तरह अपनी छाती ठोकते हैं। और दूसरी तरफ जो कोई कुछ कहता है तो रोने लगते हैं। अरे देखिए वास्तविकता में गाली और प्रशंसा, और 91 गाली मिली है केवल आपके पिछले 10 साल में। अरे हम जैसे शिक्षक, एक साधारण शिक्षक को व्हाट्सएप और फेसबुक पे भक्त लोग दिन में 100 गाली देते हैं, और हम उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो गालियां हैं ये हमारे के लिए प्रेरणादायक हैं। अगर मोदी जी को अच्छी लगते हैं तो उसका संदर्भ क्यों ले रहे हैं? अरे उसको स्वीकार करें। और अगर और बढ़ने से उनकी सत्ता बढ़ती है तो मैं उनके प्रशंसकों से कह दूंगा कि भैया 100 गाली व्हाट्सएप और फेसबुक पे और दो, मोदी जी की शक्ति बढ़े। मैं तो ना गाली दूंगा ना उनकी प्रशंसा करूंगा। मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी हूं, लेकिन बेटियां जिस प्रकार से आहत हैं, और कर्नाटका में अगर कर्नाटक के लोग अपनी बेटी और मां, जन्म अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, अगर वो बीजेपी को वोट देंगे और उनको जिताएंगे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कर्नाटक वालों से, हाथ जोड़ के पैर छूने के लिए उनके तैयार हूं। जो मेरे बेटियों के चार अनाचार और अत्याचार कर रहा है, अगर आप इनको वोट करते हैं तो आप भारत में रहने के योग्य नहीं। अगर कल ये बेटियों को न्याय दे दें, उनको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेज दें, तब इनको वोट देने की सोचिएगा। जब तक ये सिंह साहब जेल नहीं जाएंगे और जब तक बेटियों का मान सम्मान और उनकी आन बान शान नहीं बढ़ेगी, अगर ये कर्नाटक वासी वोट देते हैं तो मैं कर्नाटक वासियों से रुष्ट हो जाऊंगा। जी, कर्नाटक में लेकिन बहुत कुछ अभी चल रहा है लेकर दिल्ली तक। देखिए राजीव जी, जो दीपक जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। वास्तविकता में बीजेपी के बड़े नेताओं ने, आरएसएस ने और काफी लोगों ने मोदी जी का हाथ छोड़ दिया है। मोदी जी अकेले पड़ गए।
और मोदी जी की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उसका कारण यही है। अच्छा राजीव जी, ये कल्पना कीजिए, याद कीजिए, इतिहास में कभी आपने सुना ये महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? कभी उन्होंने अपने जीवन में शिकायत की कि मुझे ट्रेन से फेंक दिया गया था? गांधी जी इतने साल जेल में रहे, कभी उन्होंने शिकायत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने साल जेल में रहे, शिकायत की? सरदार भगत सिंह जो हमारे आदर्श हैं, क्या उनके किसी परिवार के आदमी ने कहा कि हमारे बच्चे को फांसी पे टांग दिया गया? पंडित चंद्रशेखर आजाद के घर वालों ने कहा क्या कि उन्हें आत्महत्या करने पे अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया? अरे इस देश के लिए लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, फांसी पे लटके हैं, गोली खाई है, डंडे खाए हैं। मैं केवल गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गाली नहीं खा सकते? अरे गाली और प्यार तो ये जीवन का अभिन्न अंग है। और देखिए वास्तविकता में राजीव जी, हमने तो बचपन में सुना है जिसको जितनी ज्यादा गाली पड़ती है इसका माने उसका कद ऊपर उठ गया है। जो आदमी नगण्य है, जिसको कोई पूछता नहीं, उसको ना कोई गाली देता है ना उसकी कोई प्रशंसा करता है। तो मेरे आपके कार्यक्रम में जो कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं, अगर 98% लोग हम लोगों की बड़ाई करते हैं तो 2% के लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, अच्छा लगता है। बल्कि मुझे वो ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, कम से कम हमें मार्गदर्शन मिलता है कि अगली डिबेट में हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है और जनता की भावना क्या है। तो वास्तविकता में ऐसा मैंने कमजोर प्रधानमंत्री क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो रोता रहे सावरकर ने ये किया, सावरकर। अरे अगर सावरकर वीर थे और उन्होंने वहां पे तपस्या की और सब कुछ किया तो उन्होंने कम से कम काला पानी में तपस्या तो की। मोदी जी आपने क्या किया? आपने देश के लिए कितना त्याग किया? आपके परिवार वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्या किया? आपके खानदान वाले 500 साल 400 साल पहले मुगलों के खिलाफ कुछ किया क्या? कभी डंडा पड़ा क्या आप लोगों को? कभी आप जेल गए क्या? कभी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जब युद्ध हुआ तो मैंने उसका विरोध किया था। अरे विरोध करने पे तो उस समय लोग जेल जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों के इतिहास हैं। आपकी कोई जेल की हिस्ट्री है क्या? कभी डंडा पड़ा क्या आपको? कभी पुलिस वालों ने चाय बेचते समय आपको पीटा क्या? कभी आपके परिवार में जब पत्नी को आपने त्यागा तो उनके परिवार वाले, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया क्या? अरे ये तो जीवन में चलता रहता है, जीवन का चक्र है। प्यार भी मिलता है, दुत्कार भी मिलती है, गाली भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए वास्तविकता में कर्नाटका के चुनाव में एक चीज राजीव जी को क्लियर हो गई है, मोदी जी को लोगों ने अकेला छोड़ दिया। और आप ये देखिएगा, मैं पुनः अपनी बात को बिल्कुल रेखांकित करता हूं, अगले 1 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो बीजेपी को छोड़ेंगे। उसकी शुरुआत हो गई है और ऐसे ऐसे लोग छोड़ेंगे, उसको देखकर हो सकता है ये गालियां जो 91 वो कह रहे हैं, 91 तो उन्होंने दी हैं, बीजेपी वाले रोज 100 दे रहे हैं और उनकी संख्या तो 20-25 हजार हो गई होगी। क्योंकि मोदी जी की वजह से जो अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बीजेपी का एक निर्माण किया था उसका नाश कर दिया है पिछले 9 साल के अंदर इस सरकार ने। बिल्कुल तानाशाही की सरकार, गरीबों की न सुनने वाली, किसानों को न सुनने वाली, बेटियों को न सुनने वाली, किसी को न सुनने वाली, केवल अडानी, अंबानी और किरण भाई पटेल और ऐसे आपके मेहुल चोकसी और ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों को सोचने वाले, पूरी की देश की संपदा उनको सौंपने वाले, इस प्रकार की सरकार, इन्होंने जो पूरी तपस्या की थी बीजेपी को बनाने में, आरएसएस को बनाने में, लोगों को उसको ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया। ज्यादा गालियां वहां से पड़ रही। जी, गालियां पड़ कहां से रही हैं और